सीएम की मौजूदगी में राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जिक्र किया नाथद्वारा में जब मंच साझा किया था, जो बातें हुई थी। आगे कहते हैं अशोक गहलोत कि पीएम को मेरी मौजूदगी में यह नहीं कहना चाहिए कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 65 साल में किए गए विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए। बड़े क्या करते हैं यार, मेरी मौजूदगी के अंदर तो हमारी सरकारों की परफॉर्मेंस 60-70 साल में जो काम हुआ देश के अंदर, कमेंट्स आप सुनते नहीं हो। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बैठा हो, सरकारी प्रोग्राम हो, तब तो फिर हम जाए तो क्यों जाना पड़ता, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सरकारी प्रोग्राम में तो जाना पड़ता है, जाना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट थे, रेलवे के थे जी। उससे प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूँ मेरी मौजूदगी के अंदर पिछली गवर्नमेंट के वक्त में कुछ हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी परंपरा नहीं। नंबर 2, बाद में वो शुरू ही गए मान लो यार जी। तो कोई भी बात को मुझे एतराज नहीं, वो पॉलिटिकली वो बहाना दिया अपना, तो मैंने एतराज नहीं किया। मेरा आपने ट्वीट देखा नहीं जी, मैंने ट्वीट किया उसके बाद में कि अच्छी बात नहीं। अलवर में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब जो भी नया संभाग बनेगा वो अलवर में ही बनेगा। सीएम ने कहा कि पांडुपोल आना जाना अब निःशुल्क होगा। गौरतलब है कि मंगलवार और शनिवार को पांडुपोल जाने में सरिस्का गेट पर जो चार्ज वसूला जाता था वो अब नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देता रहूंगा। सीएम ने उम्मीद जताई है कि साल के अंत में होने वाले चुनाव में जनता सरकार को रिपीट करेगी। महंगाई राहत कैंप के आज 18वें दिन पूरे हो गए हैं और इससे पहले तक 80 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। इसी कड़ी में आज सीएम अशोक गहलोत जयपुर के शाहपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा किया है। पूरे देश में चर्चा है हमारी योजनाओं की, पूरे मुल्क में ओपीएससी क्यों नहीं हो जो कर्मचारियों ने दिया है। आरजीएसएस स्कीम बनाई है हमने मेडिकल की, कर्मचारियों के लिए अलग से। आरजीएसएस स्कीम चिरंजीवी योजना से भी मजबूती स्कीम है, कम स्कीम नहीं वो भी। पहले बिल पेश करने पड़ते, नमक करके रहते। कहना मतलब सरकार ने फैसला अच्छा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार लोगों को मूड लग रहा है मुझे कि इस बार सरकार वहां पर रिपीट हो सकती है। पीसीसी सचिव राम सिंह कसवा के सचिन पायलट पर कांग्रेस को भीतरघात पहुंचाने के गंभीर आरोप के बाद शुक्रवार को प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, गहलोत और पायलट दोनों समझदार हैं और दोनों कद्दावर नेता भी हैं, अपना अपना पक्ष रखने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए यात्रा करना कोई गलत काम नहीं है। राहुल गांधी ने भी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा की थी और साथ ही सचिन पायलट ने भी बीजेपी के करप्शन का इशू उठाया है, जो गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है, जो करप्शन कर रही है, वो करप्शन राहुल गांधी ने उठाया। सचिन पायलट यदि करप्शन के इशू पर पदयात्रा कर रहे हैं तो करप्शन के इशू पे पदयात्रा करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के करप्शन का इशू उठाया है, तो ऐसे करप्शन के इशू पे पदयात्रा जब होती है करप्शन के विरुद्ध, तो उसमें तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं। पायलट के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने महंगाई राहत कैंप को लेकर कांग्रेस पर चुटकी ली। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर कांग्रेस को घेरा, साथ ही